हेलो फ्रेंड्स। तो हम लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कैसे हम यहाँ पर बुकिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या आपका कोई थिएटर है उसके लिए आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको हम बना कैसे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपल सा, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, तो ये डेटा एंट्री फॉर्म टाइप का है जहाँ पर आप डेटा एंट्री के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पर डेटा फ्रॉम, डेटा टू, रूम टाइप, नंबर ऑफ रूम्स और बुकिंग स्टेटस लिए। तो यहाँ पर बहुत ही इजी है। यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन भी देके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेटा वैलिडेशन से यहाँ पर कि डेटा डेट जो है मेरी आज से पहले की डेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा कुछ है कि यहाँ पर मैंने वैल्यू कंटेंट देके रखे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मैंने ये रॉयल, स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूटिव ये मैंने ड्रॉप डाउन में देके रखे हैं। यहाँ पर मेरे पास फिक्स्ड है कि बुक, कैंसिल, चेकआउट देना है मेरे को। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देके रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे B2 में तो कुछ फार्मूला लगा के रखा हुआ है मेरा, जो कुछ चेकिंग के लिए लगा के रखे हैं मैंने। उसके लिए पहले अपन देखते हैं यहाँ जो डेटा आया है वो कैसे आया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मेरा एक डेटा टैब है जिसमें मैं हर दिन का या हर बुकिंग, हर कैंसिल, हर चेकआउट की ट्रांजैक्शन जो भी हो उसको मैं यहाँ पर सेव करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं उसका कैलकुलेशन कर सकूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डेट, रूम टाइप, चेकिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ देखते हैं, अब इसमें मैंने करा क्या है, बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लगा दिया है कि जब भी यहाँ मैं जो डेट लूँगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 लिया, 2 से मैंने 4 लिया, अब वो यहाँ क्या करेगा, हर दिन का डेट यहाँ पर वो प्लस करता जाएगा। मान लीजिए 2 तारीख है तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का वो हर एक दिन पे प्लस करता जाएगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस टाइप से ये हर दिन का प्लस करता जाएगा। उसके बाद मैंने जब यहाँ पर रूम सेलेक्ट करूंगा, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लिया, तो वो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर पूरे कंटिन्यूसली में आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, जितनी भी आपकी डेट्स होंगी उतने दिन में वो उसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टोटल काउंट मेरा 36 है। मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है कि मेरा एग्जीक्यूटिव जो है वो 36 काउंट है। ठीक है, 36 से ज़्यादा मेरा रूम नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बुकिंग के मैंने कैलकुलेशन लगा के रखा है। बुकिंग का कैलकुलेशन मैंने बहुत ही सिंपल सा लगा के रखा है, यहाँ पर समेफ लगा के रखा हुआ है। समेफ अगर आपको नहीं आता हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप समेफ का फॉर्मूला डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने समेफ लगाया हुआ है डेटा से रिलेटेड। ठीक है, डेटा में मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एरे फॉर्मूला लगाया है, ताकि मैं मल्टीपल मेरे हर रो में मेरे को फॉर्मूला नहीं लगाना पड़े। एक ऊपर सबसे फर्स्ट रो में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ताकि वो नीचे तक ड्राइव हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, डेटा में मैंने बी, डेटा में डी और डेटा में ए। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बी डी ए, ठीक है, तो बी में क्या है मेरा, मतलब एग्जीक्यूटिव एंड स्टेटस एंड मेरा डेट, ये मेरी यूनिक की हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी सेम चीज यूनिक वो हो जाएगी मेरी, और मुझे जो सम करना है वो मेरा सम क्या होगा, नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा 2 तारीख का जो रूम का है वो कितने बुक हैं, 26 है। 19 मेरे 3 तारीख में, 11 मेरे 4 तारीख में बुक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ और लगाई है कि भाई बुकिंग तो ठीक है, अब उसमें कैंसिल भी होंगे तो वो बुकिंग से हटना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, M2 माइनस कर दिया और N2 माइनस कर दिया, मतलब M कॉलम और N कॉलम ये दोनों मैंने माइनस कर दिए। तो मेरा एक्चुअल जो बुकिंग रहेगी उस दिन की वो आ जाएगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला मैंने इसमें भी वही लगाया हुआ है कि मैंने बुकिंग की जगह अब यहाँ पर कैंसिल ले लिया। अगर आप यहाँ पर हेडर्स देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे मेरे L2 जो है, L वाला L1 कॉलम, ये मैंने इसको सेल्स को फ्रीज करके रखा हुआ है। अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर बुकिंग की जगह यहाँ पर कैंसिल आ जाएगा। अगर इसके अगले वाले में जाएंगे तो हम चेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो M कॉलम दिख रहा है ना, ये जो चीज़ है ये आपको ड्राइव होगा। इसमें आप अगर देखेंगे तो M के आगे डॉलर नहीं लगा, मतलब ये फ्रीज नहीं है, इसमें रो फ्रीज किया हुआ है मैंने, कॉलम फ्रीज नहीं किया। ठीक है, रिमेनिंग में सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने कि जो टोटल काउंट है माइनस आपका बुकिंग काउंट। उसके बाद यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई है यस की, कि अगर मेरा जो O कॉलम है, ठीक है, O कॉलम अगर मेरा C6 से बड़ा है, C6 मतलब मेरी जो नंबर ऑफ रूम्स है उससे अगर बड़ा है तो मेरे को वो यस दे दे, नहीं तो नो दे दे। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 15 ले लूँगा तो मेरे को वो क्या दे देगा, नो। ठीक है, मतलब मेरा मिनिमम जो है वो मैं कितना ले सकता हूँ, मैक्सिमम मैं रूम कितने ले सकता हूँ, 10 से ज़्यादा मैं रूम नहीं बुक कर सकता, क्योंकि हो सकता है 3 तारीख को मैं 10 ले सकता हूँ, 4 तारीख को मैं 10 ले सकता हूँ, 2 तारीख को मैं 10 ले सकता हूँ। तो मेरे पास मैक्सिमम कितनी है, कैपिंग 10। आप चेंज करके ले सकते हैं। 3 तारीख को अगर आपको बुक करना है तो आप 17 बुक कर सकते हैं। 4 तारीख को अगर आप लेंगे सिंगल डे में तो 25 कर सकते हैं। बट आप 2 से लेके 4 तारीख तक अगर आप कंटिन्यूसली करना चाहते हैं एक साथ, तो आप 10 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टेबल क्या बोल रहा है, मेरे पास टोटल काउंट कितना है, 36, बुकिंग काउंट कितनी है मेरी, 11, क्योंकि मेरी मिनिमम मैं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि जब कैंसिल करूँगा ना मैं
तो कैंसिल या चेकआउट करूँगा तो मिनिमम मेरा 11 कैंसिल कर सकता हूँ मैं इन कंटिन्यूसली। सिंगल डेट में मैं जितनी जितनी है उतनी कर सकता हूँ, बट अगर मैं मल्टीपल डेट्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम पे काम कर पाऊंगा। ठीक है, कैंसिल भी मैं जो मिनिमम है वो, चेकआउट भी जो मिनिमम है वो, और रिमेनिंग जो वो भी मैं मिनिमम पे कर पाऊंगा। तो मैंने ये सिंपल सा मिनिमम उठाया हुआ है इनमें से। ठीक, और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन लगा दिया कि अगर इफ़ मेरी यहाँ पर बुकिंग कंडीशन जो है, बुकिंग स्टेटस वो बुक्ड है और C7 जो है मेरा वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो मेरा G4 आ जाए, मतलब G4 इन द सेंस आपका बुकिंग काउंट आ जाए, नहीं तो जो G7 है मतलब जो रिमेनिंग काउंट है वो आ जाए। मतलब सिंपल सा आप समझिएगा, बुक्ड है तो 10 आएगा, अगर चेकआउट है तो 11 आएगा, क्योंकि चेकआउट और कैंसिल काय में से होंगे, बुक्ड वाले में से, और जो बुकिंग होगी वो काय में से होगी, रिमेनिंग वाले में से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है कि अगर C7 चेकआउट है और C3 नॉट इक्वल टू टुडे है और C4 नॉट इक्वल टू टुडे है, मतलब इन दोनों में से अगर टुडे नहीं है तो चेकआउट इज ओनली फॉर टुडे, मतलब चेकआउट की जो डेट है वो आज की होगी। मतलब मैं आपको ये करके बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 तारीख लूँगा, 4 जनवरी, ठीक है, तो मेरे को यहाँ के क्या बोल देगा वो, चेकआउट इज ओनली फॉर टुडे, मतलब मैं चेकआउट सिर्फ टुडे की कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 तारीख लूँगा ना, आज 2 तारीख है मान लीजिए, तो मैंने 2 तारीख को लिया तो ये 2 तारीख को चेकआउट करने देगा मेरे को, बट अगर उससे ज़्यादा है मेरी डेट तो वो मुझे चेकआउट नहीं करने देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आगे फॉर्मूला लगा के रखा है मैंने कि इफ़ C7 अगर बुक्ड नहीं है तो ये ज्वाइन कर देगा कि रूम्स इन जगहों पे नहीं है, मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा, इफ़ एन मतलब बुक्ड अगर यहाँ पर अपन ने नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा है, ज्वाइन करेगा वो एरे फॉर्मूला कि रूम्स इस दिन इस डेट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे करेगा, सिंपल सा फिल्टर करेगा वो आई कॉलम को, डेट फिल्टर करेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग रूम्स हैं वो उठाएगा, अगर वो 0 है तो वो उठा के यहाँ पर आपको दे देगा। ठीक है, कि भाई इन डेट्स पे रूम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए स्टैंडर्ड के मैं देखता हूँ तो स्टैंडर्ड के मेरे पास डेट यहाँ पर रिमेनिंग 0 है। ठीक है, और यहाँ बुकिंग कंडीशन लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि रूम्स नॉट अवेलेबल ऑन दीज डेट्स 2 जन 2025। अगर इसमें और डेट्स होती, मान लीजिए मैं 2 की जगह 4 डेट ले लेता हूँ, तो 4 डेट पे ही अगर यहाँ पर ये देखिए 3 तारीख को भी रूम अवेलेबल नहीं, 0। ठीक है, 5 तारीख को ये नहीं बताएगा क्योंकि 5 तारीख को मेरे पास रूम्स अवेलेबल हैं, सॉरी 4 तारीख को, यहाँ पर देखिए 4 तारीख को मेरे पास रूम्स अवेलेबल है, 5 तारीख को भी अवेलेबल है, तो इसने मेरे को यहाँ पर वो डेट्स नहीं दी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डेटा बनाना पड़ेगा डेटा टैब के लिए। तो यहाँ पर आप डेट, रूम टाइप, नंबर ऑफ रूम और स्टेटस, ये कॉलम ले लीजिए। उसके बाद एंट्री के लिए इस टाइप का एक फॉर्म बना लीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड के लिए एक ही सिंपल सा ये फॉर्मेट है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे बना सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा मैं आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लीजिए, ये फॉर्मूलेज बना लीजिए। उसके बाद ये वाला जो है डेट फ्रॉम, ये तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि हम डेटा एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा उठा के फिर सिर्फ पेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको आप बनाइए, और इसमें अगर कोई आपको डाउट आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ ताकि वो भी आपको इस चीज़ में गाइड करें। हो सकता है उन्हें आता हो, वो भी आपको इसमें गाइड करेंगे। ठीक है, इसके आगे का वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट।